हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वास्थ्य और सौभाग्य को प्रदान करता है पूर्णिमा का व्रत। इस बार हमें पूर्णिमा का व्रत कब रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ग्रहण को लेकर के शंका है। तो आज इस सब चीज़ों का समाधान इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग जान लेते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 18 नवंबर सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष संवत 2078। तिथि आज चतुर्दशी है और आज भी बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, क्योंकि चतुर्दशी जो है ये दोपहर तक है। नक्षत्र भरणी, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। मान्यताओं के हिसाब से आज भी पूर्णिमा का व्रत रखा जा सकता है, और नहीं तो कल 19 तारीख है, कल तो पूर्णिमा का व्रत आप रख ही सकते हैं। पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है और चंद्रमा का संबंध हमारे नवग्रहों से होता है। और चंद्रमा का दूसरा अर्थ, चंद्रमा मन के भी स्वामी हैं। मन चंगा कटौती विच गंगा। व्यक्ति का यदि मन पवित्र है, मन व्यक्ति का शांत है, तो आधे से ज़्यादा उसकी बीमारियां दूर रहती हैं और व्यक्ति को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती रहती है। समझे? इसलिए पूर्णिमा का व्रत स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात करते हैं स्वास्थ्य के साथ साथ सौभाग्य। जब पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है तो पूर्णिमा के व्रत में दिन भर जो तप तितिक्षा होती है, और बहुत लोग भगवान विष्णु की विशेष इसमें पूजाएं करते हैं, भगवान विष्णु के विशेष नामों को जपते हैं, है ना, विष्णु अर्चना आदि करते हैं, तो उससे हमें सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णिमा का व्रत रखने वाला साधक कभी घाटे में नहीं रहता। पूर्णिमा के व्रत की महिमा अत्यधिक बताई गई है। अब एक पॉइंट पर आते हैं। कल बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि कल चंद्र ग्रहण भी है, क्या हम व्रत रखें ना रखें। बिल्कुल व्रत रखिएगा, किसी तरह के भय की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल का जो ये चंद्र ग्रहण है ये भारत में मान्य नहीं है। समझ गए? जो ग्रहण भारत में मान्य ही नहीं है, वो ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप किस प्रकार का सूतक उसमें मान सकते हैं? ठीक है, किसी भी प्रकार का सूतक नहीं है। आप बेफिक्र होकर के कल अपना व्रत पूर्णिमा का रख सकते हैं और किसी तरह की कोई उसमें अशुद्धि नहीं है। रही बात ग्रहण, एक खगोलीय घटना है, ये आज नहीं घट रहा है, हर वर्ष 3, 4, 5 ग्रहण तक आ ही जाते हैं। सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है। बल्कि ग्रहण में की गई पूजा, ग्रहण में किया गया पाठ, ग्रहण में की गई तप तितिक्षा कहीं अनंत गुना फलदायी मानी गई है। इसलिए तो ग्रहण काल में हमारे साधु सन्यासी पूजा पाठ की राय देते हैं, मंत्रों की सिद्धि की राय देते हैं नहीं देते हैं। तो जब हम ग्रहण में मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, गंगा जी के बीच में खड़े होकर के विभिन्न प्रकार के मंत्रों को जप सकते हैं, तो व्रत रखने में कौन सी बुराई है? ये मैं उनके लिए समझा रहा हूँ। अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि कभी ग्रहण हो और उस दिन कोई आपका व्रत हो, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। हाँ, शाम का समय है, व्रत खोलना है और उसी समय 1 घंटे में, आधे घंटे में ग्रहण गहरा है, तो थोड़ा सा खाना, भोजन, जो भी आपको प्रसाद लेना है, उस समय को निकाल करके आप प्रसाद आदि ले सकते हैं। रही बात खगोलीय घटना है चंद्र ग्रहण कल की, थोड़ा बहुत उसके लिए हमें कुछ उपाय या कुछ समाधान कर लेना चाहिए। हमारा आप चंद्र ग्रहण विशेषांक देख लीजिएगा, वो हमने YouTube और Facebook पेज पर, दोनों पर हमने उसको आप लोगों के लिए डाल दिया है। आप उसे देख लें, समझ लें। बस आज का मेरा अर्थ यही है कि कल बहुत अच्छे से पूर्णिमा का व्रत आप रखें, किसी तरह का वहम न करें। और जिन्होंने आज व्रत रखना है वो आज भी व्रत रख सकते हैं। बहुत लोग आज भी व्रत रख रहे हैं, लेकिन कल मेन तो पूर्णिमा है ही, अच्छे से अपने व्रत को रखिएगा। और सौभाग्य, स्वास्थ्य, दोनों चीज़ों को प्रदान करने वाला ये पूर्णिमा का व्रत होता है।
पूर्णिमा के व्रत में श्री हरि की सेवा साधना की जाती है। पूर्णिमा के व्रत में भगवान विष्णु के अनेकों प्रकार के कवच हैं, भगवान विष्णु के अनेकों प्रकार के स्तोत्र हैं, उनका जप किया जाता है। भगवान विष्णु के अनेकों मंत्र हैं, नहीं तो सौम्य मंत्रों की साधना करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूर्णिमा के दिन जो साधक गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है उसे भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और बाकी कुछ बातें हम आपसे कल भी करेंगे। और दूसरी एक चीज़ आपको और बताएं, पूर्णिमा के दिन आप किसी भी प्रकार के विशिष्ट यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन अपने पुराने मंत्रों की, जिनकी कभी पहले आपने सिद्धि की हो या यज्ञ किया हो, उनको पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, उनमें प्राण चेतना का संचार भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सात्विक आहार लें। पूर्णिमा का दिन अपने विचारों को सौम्य और सात्विक रखें। और जिन लोगों के चंद्रमा बहुत कमज़ोर होते हैं उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्र से संबंधित सफ़ेद रंग की चाहे खाद्य वस्तुएं हों, खाद्य पदार्थ हों या वस्तुएं हों, उनका दान करना भी उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। पूर्णिमा के दिन शिव पिंडी पर बच्चों के नाम से जो पढ़ते ना हों, पढ़ाई में ध्यान न देते हों, उनके नाम से शिव पिंडी पर जल चढ़ाना भी बहुत शुभ और अच्छा माना जाता है। जिनका मन भटकता रहता हो, मन में अशांति रहती हो, याददाश्त जिनकी बहुत कमज़ोर हो, ऐसे साधकों को भी पूर्णिमा का व्रत रखना श्रेष्ठतम फल की प्राप्ति कराता है। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए कवच बनाएं, ध्यान करें, श्री हरि की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रहण दोष है, आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र वृश्चिक राशि के हैं, जलघात योग है, या मानसिक कोई बीमारी है, आप डिप्रेशन में रहते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों में भी पूर्णिमा के दिन चंद्र से संबंधित दान करना या पूर्णिमा का व्रत रखना भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कहा गया है कि पूर्णिमा का व्रत सौभाग्य और स्वास्थ्य दोनों चीज़ों को प्रदान करता है। यदि आपको ना पता हो कि हमारे चंद्रमा कैसे हैं, हमारे और ग्रह कैसे हैं, सूर्य के लिए भी जैसे रविवार का व्रत हम बताते हैं, बृहस्पतिवार होता है उसके लिए बृहस्पतिवार का व्रत बताया जाता है कि आपके जुपिटर अच्छे हो सकें, गुरु अच्छे हो सकें। तो जीवन में एक बार अपनी जन्म पत्रिका, यदि जन्म पत्रिका ना हो तो हाथ की रेखा दिखा करके जान लेना चाहिए कि हमें कौन से ग्रह का व्रत रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए, ताकि जीवन में आपको आनंद आए। और जो ग्रह आपका कमज़ोर है वो केवल आपके व्रत के माध्यम से, आपके दान के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए वो ग्रह आपका बलवान हो जाता है।
आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।